जो औरत है मौसी, सबके सुख दुख में भाग लेने वाला एक महिला है मौसी। सब लोग उसे प्यार से मौसी कहते थे। किसी को भी एक संकट आ गए तो तब वहाँ जल्दी से जल्दी आने वाला एक औरत है मौसी। मौसी बच्चों की माँ की तरह बच्चों के साथ खेलते थे, कहानियाँ सुनाते थे, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते थे। इसलिए बच्चों ने मौसी के साथ रहने के लिए बहुत पसंद करते थे, आनंद करते थे। और मौसी एक सेवा की मूर्ति के रूप में सबको दिखाई देते थे। प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर जाकर पहुंचती थी और छुट्टी बजते ही सभी बच्चे मौसी के पास आकर उसके कंधे पर अपने अपने बस्ते को डालते थे। बाद में सभी बच्चे मौसी के साथ खेलते थे और दोपहर डलने पर मौसी स्कूल के पास नीम के पेड़ के पास वहाँ जाकर पहुँचते थे। सभी बच्चे मौसी के साथ खेलते थे और बच्चों को मौसी कहानियाँ सुनाते थे, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाते थे। और उन्होंने तोता तोती की कहानी, काठ की घोड़े की कहानी, विरोचित कहानियाँ मौसी बच्चों को सुनाते थे। और मौसी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ वहाँ लाते थे। और टकिया हो, मूंगफली हो, कुछ न कुछ लाकर बच्चों को अपने बेटा बेटियाँ जैसे प्यार से उसे उन सबको भी खिलाते थे। एक दिन स्कूल छुट्टी हुई थी, सभी बच्चे अपने बस्ते उठाकर बाहर निकले। तब वहाँ मौसी को फाटक पर जाकर देखा, वहाँ भी मौसी नहीं दिखाई दिया। नीम के पेड़ के पास गया, वहाँ भी मौसी उनको नहीं मिला। इसी तरह मौसी न रहने से बच्चों को बहुत दुख हुआ। बाद में मौसी कहाँ गया सबको भी मालूम नहीं रह गया। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। बाद में एक दिन सभी बच्चों ने अपने हॉकी मैच खेलकर वापस वो लौट रहे थे। तभी एक दुकान में जोर जोर से आवाज़ आ रहा था। वहाँ जोर से आवाज़ आ रहा था कि मौसी, तुम तो 20 दिन से यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे को घर चले जाओ, हम तो तुम्हें टेका तो नहीं है। इस तरह जोर जोर से एक औरत ने मौसी को जोर से आवाज़ कर रहे थे। तभी मौसी का आवाज़ सुनते ही बच्चों वहाँ खड़ा हो गया और दरवाजे के दरारे से अंदर देखा। तब मौसी एक काठ पर लेटी थी और उसका बाल भी उजड़े हो गया था, उसका चेहरा सूखा हुआ था। मौसी का ऐसा स्थिति देखकर बच्चों को एक क्षण के लिए बहुत दुख हुआ और उस औरत पर बहुत गुस्सा भी आया। और दूसरे दिन बच्चों ने हॉकी मैच खेलकर वापस अपने घर को लौट रहे थे। तब वहाँ रास्ते में रहने वाला एक फूल पर मौसी बैठी थी और मौसी को देखते ही सभी बच्चे वहाँ भागते हुए आ गए और मौसी को चारों तरफ वो खड़ा होकर उनको कुछ प्रश्न पूछने लगा। वहाँ तक हम तो पिछले क्लास में अध्ययन किए थे बच्चों। अब आगे देखिए, तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा। देखो, एक लड़का ने आकर उनको प्रश्न पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा। देखो, उन्होंने लड़के ने सभी चारों तरफ उनको मौसी की तरफ खड़े हो गए थे। एक लड़का ने उनको प्रश्न पूछा, इतने दिन कहाँ गए थे मौसी, अब यहाँ क्यों बैठी हो। इस तरह एक लड़का ने वहाँ प्रश्न पूछा। ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ, ಮೌಸಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕ ಮೌಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, यहाँ से जा रही हूँ बेटा। तब मौसी ने उनको जवाब दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। देखो, वो उतने बात कहते ही मौसी की आंखों में आंसू आने लगी। तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा। देखो, बलदेव ने मौसी को प्रश्न पूछा, तू तो बीमार थी मौसी, तुम्हारा तबीयत कैसी है। इस तरह बलदेव ने मौसी को प्रश्न पूछा। मौसी ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಟಾರನ ಈ ಒಂದು ಓಣಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನುವಂತನ ಆ ಮೌಸಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ
ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಗ ಬಲದೇವ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಮೌಸಿ ನೀನು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಮೌಸಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ. देखो तब मौसी ने उनको जवाब देते हैं, बेटा मैं तो ठीक हो गई हूँ, अपना गांव को जा रही हूँ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಮೌಸಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, हम तुम्हें कुछ कहीं हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी. सब ने एक ही स्वर में कहा. मौसी के आंखों में आंसू छलक उठे. देखो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी. सब ने एक ही स्वर में कहा. मौसी के आंखों में आंसू छलक उठे. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏರು ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೌಸಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೌಸಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಆನಂದದ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು, ಖುಷಿ ಕಾ ಭಾಷ್ಪ ಉನ್ಕೆ ಆಂಖೋं में ಆನೆ ಲಗಿ. ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಆ ಮೌಸಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. दुकान के सामने एक खाट बिछी थी. 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए. देखो दुकान के सामने एक खाट बिछी थी. 2-3 लड़के वहाँ भागकर उस खाट को उठा ले आए. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಹೊರಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಹೊರಸು ಬಿದ್ದಾಗ 2-3 ಹುಡುಗರು ಓಡೋದ್ರು. ಆ ಮಂಚನ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. उस पर मौसी को ज़बरदस्ती से बिठा दिया. देखो उस काट पर मौसी को ज़बरदस्ती से उसे बिठा दिया. ಆ ಮೌಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए. देखो काट को उन्होंने सीधे वहाँ नीम के स्कूल के पास नीम का पेड़ था, वहाँ सीधा काट को ले गए. कन्हैया ने भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया. देखो सभी लड़कों ने उस काट को उठाकर नीम के पेड़ के पास ले गए. तब कन्हैया ने अपने घर को भागते हुए गया और उन्होंने वहाँ दरी और तकिया लाया. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌಸಿನ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಆ ಮಂಚನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಕನಯ್ಯ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡೋಗಿ ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಲುಗುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕನಯ್ಯ ಬಂದ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, उषा थाली में 2 रोटी लाई. देखो उषा ने अपने घर से 2 रोटी लाई. योगराज एक कटोरा में दूध लाया. गोपाल घर से लैंप उठा लाया. मुन्ने पीने के लिए पानी लाई. बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वहाँ अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया. मौसी बीमार है, आप जल्दी चल कर देखिए. देखो सभी बच्चों ने मौसी की सेवा के लिए वो अपने अपने कार्य को करने लगे. कन्हैया भागकर घर से दरी और तकिया लाया. उषा ने घर से 2 रोटी लाई और योगराज ने कटोरा में दूध लाया और गोपाल ने घर से लैंप उठा लाया. मुन्नी ने पीने के लिए पानी लाया. बलदेव का पिता डॉक्टर था, उन्होंने क्लिनिक गया. अपने पिता को खींचकर, मौसी बीमार है, जल्दी आइए, मौसी को देखिए. इस तरह बलदेव ने अपने पिता को वहाँ बुला कर लाया. इसी तरह बच्चों ने मौसी की योगक्षेम के लिए अपने अपने कार्य करने लगे. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತರು. ಆ ಒಂದು ಕನಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಮತ್ತು ತೆಲುಗುಂ ತಂದ್ರೆ ಉಷಾ 2 ರೊಟ್ಟಿ ತರ್ತಾಳ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಯೋಗರಾಜ ಒಂದು ಜಗ್ಗಿನೊಳಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾಟನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಚಿಮಣ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಬಲದೇವರ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಳ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಮೌಸಿನ ನೋಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ
ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। देखो तब ने सभी ने एक विचार करने लगा मौसी के साथ कौन रहेगा यहाँ, और निर्णय लिया। उन्होंने एक बारी बारी लगाया और घर में सभी के एक एक घर में मौसी को रखेंगे। इस तरह सब ने एक विचार किया। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೌಸಿನ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು विचार ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। देखो बाद में सभी बच्चों ने मिलकर हेडमास्टर जी से पूछताछ किया, यानी विनती किया और मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी भी मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी हेडमास्टर जी ने दिया। ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕಡೆ ಹೋದರು. ಮೌಸಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾಳ, ನೀವು ಮೌಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿ ತದನಂತರ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲಿರಮ್ಮ ಅಂತಂದು ಮೌಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೇ. मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। देखो फिर से मौसी स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेर रहे थे और वहाँ उन्हें कहानियाँ सुनाती, कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ला का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती, सांझ डलने अपने कोठरी में चल आती और चैन की सांस लेती। देखो फिर मौसी स्कूल के आंगन में आने लगी। फिर एक बार स्कूल के आंगन में आने लगी और बच्चे उसे चारों तरफ रहने लगे और बच्चों को मौसी कहानी सुनने लगी और सभी मोहल्ले का चक्कर काटते हुए मौसी सबका कुशल क्षेम पूछने लगी और शाम होते ही अपने कोठरी में जाकर वहाँ चैन की यानी आराम की सांस लेती है। ಮತ್ತು ಮೌಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬರಾಕುಂತಲು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಕುಂತಲು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕುಂತರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓಣಿಗೆ ಹೊಂಟು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕುಂತಲು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಸಾಕು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಟ್ಟು ಸುರಿಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆರಾಮದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಸಿರು ಮೌಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂತಿದ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇ. इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी का दिन लौट आए। इस तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से मौसी के जीवन में फिर एक बार खुशी का दिन आए। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೌಸಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಡಗರದ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ. कुछ वहाँ एक अंक का प्रश्न है, देखो बच्चों, माँ के जैसे प्यार कौन थी? माँ के जैसे प्यार मौसी थी। मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सबको सुख दुख में साथ देती थी। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? दोपहर होते ही मौसी स्कूल के पास रहने वाला नीम के पेड़ के पास पहुँचती थी। मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को मूंगफलियाँ, टकिया, चने आदि खिलाती थी। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुनसुना लगती थी, काली काली लगती थी। लड़के भागकर क्या उठा ले आए? लड़के भागकर काट उठा ले आया। बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर जी से मौसी के रहने के लिए एक कोठरी देने के लिए विनती किया। मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? मौसी के जीवन में फिर एक बार खुशी संतोष का दिन लौट आए। वहाँ 2-3 वाक्य का उत्तर देखिए बच्चों। मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? मौसी बच्चों को काट की घोड़े की कहानी, तोता तोते की कहानी, विरोचित आदि कहानियों को उन्होंने सुनाती थी।
बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? बच्चे मौसी को वहाँ स्कूल के फाटक पर और नीम के पेड़ के पास और स्कूल के आंगन में मौसी को ढूंढते हैं। मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज़ सुनाई दी? मकान के अंदर वहाँ आवाज़ सुने कि हम तो तुम्हें टेका तो नहीं आए, टेका तो नहीं है, तुम तो 20 दिन से यहाँ हो मौसी, अब तुम किसी दूसरे घर चले जाओ। इस तरह जोर जोर से आवाज़ वहाँ सभी बच्चों को सुनाई दी। बच्चों को क्यों गुस्सा आया? बच्चों को क्यों गुस्सा आया कि वहाँ औरत मौसी को डांट रहे थे। मौसी का बीमार पड़ा था और उसका चेहरा भी सूखा हुआ था, उसका बाल भी सूखा हुआ, उजले हुए थे। मौसी का स्थिति को देखकर औरत ने उसे मौसी को डांट रहे थे ना, इसलिए बच्चों को गुस्सा आया। वहाँ अनुरूप पता देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न, पिता के पिता दादा है, माता के पिता नाना है। पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। पति पत्नी का पिता ससुर, पति पत्नी की माता ससुराई। बेटे की पत्नी बहू, बेटी के पति दामाद। वहाँ अन्य वचन लिखने के लिए आपको बताया है। कहानी कहानियाँ, लड़की लड़कियाँ, कोठरी कोठरियाँ, पहेली पहेलियाँ, माला मालाएँ, माता माताएँ, दिशा दिशाएँ, घटना घटनाएँ, बात बातें, आंख आंखें, दरारा दरारे, दुकान दुकानें। कुछ वहाँ विलोम शब्द दिया है, उसका विलोम शब्द भी वही दिया है। बाहर अंदर, गलत सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, टेढ़ा मेढ़ा, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, दुख सुख, सही गलत, ये सभी भी आपको वहाँ दिया है। पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बताया देखो बच्चों। पेड़ वृक्ष, घोड़ा अश्व, दूध क्षीर, पानी जल, घर मकान, औरत महिला। दो शब्द लिखने के लिए बताया है, मैंने एक शब्द बताया। आप और कुछ शब्दों को लिखिए। अगले क्लास में मैं और एक पार्ट को बताऊंगा। आप सबको भी बहुत बहुत